हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने आपके लिए आरसीसी के टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे उसका पार्ट टू का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बीम फेल इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाई। यानी कि यदि एक धरण का बंध विफल हो जाता है, यानी कि कोई भी बीम है और उसका बॉन्ड जो है वो विफल हो जाता है, तो सर्वाधिक मितव्ययता से इसकी बंध शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी गहराई बढ़ाकर। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमें क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम, बीम की गहराई बढ़ाकर, या यूजिंग द थिनर बार बट मोर इज नंबर, यानी कि थिन बार होनी चाहिए, यानी कि पतली बार होनी चाहिए और उनकी संख्या को बढ़ाकर, या यूजिंग द थिक बार बट लेस इन नंबर, यानी कि अधिक डाई की बार यूज कर और कम नंबर्स ऑफ बार यूज करके, या प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स। अब देखिए, हम किसी भी बीम की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यदि हम क्या करें, हम बार ले रहे हैं थिन बार। यदि हम थिन बार 2, 3 या 4 थिन बार को इकट्ठा हम जोड़ दें, ये बार है और बार को हमने क्या एक बॉन्ड बना लिया, इनको जोड़ दिया है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। या हमने 2 मोटी मोटी बार डाल दिए और उनको बॉन्ड बांध दिया है, या उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। आप नॉर्मली सी देखिए कि हमने कोई थिन बार ली है, हमने क्या ली है, कोई थिन बार ली है, और थिन बार लेने के बाद यानी कि पतली पतली सी थिन बार ली है और उनको बांधने के बाद हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी। कैसे, देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे पहले समझिए बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ए मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रिप बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। कंक्रीट एंड स्टील की क्या, कंक्रीट और स्टील के बीच में जो ग्रिप बनता है, कंक्रीट और स्टील के बीच में जो ग्रिप बनता है उसी से हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ मेज़र की जाती है। अब कैसे, देखो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दिया है सिग्मा बी यू इजकल टू पी बी बाई पाई 3, यानी कि सिग्मा बी क्या है, हमारी अल्टीमेट बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं जिस समय सिग्मा सिग्मा अपॉन पी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डाई के। यदि हम डाया डिक्रीज़ करेंगे, डाया हमने डिक्रीज़ किया तो क्या होगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, दोबारा समझिए, मैं दोबारा से बताता हूँ एक बार और आपको, कि यदि हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डाई के। डाया जैसे डिक्रीज होगा और उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। वही बात है कि अगर हम यदि हम क्या कर रहे हैं, हमने बारीक स्टील बार ली, हमने थिन स्टील बार यूजिंग द थिनर बार, यानी कि थिनर मतलब पतली, हमने पतली छड़े ली बट मोर इज नंबर, हमने क्या किया, नंबर्सों की संख्या बढ़ा दी, यानी कि हम 4 या 5 नंबर्स बार डाल रहे हैं मगर कैसी, पतली, और उनको इकट्ठा बांध दिया, तो उसकी क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी। क्योंकि डाया कम होने पर, यहाँ पर देखिए डाया जैसा कम होगा बार का, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। तो वही चीज़ इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आता है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर बी, यूजिंग द थिनर बार बट मोर इज नंबर। यूजिंग द थिनर बार यानी कि हमने पतली बार यूज़ की है, बट मोर नंबर, अधिक नंबर ऑफ बार यूज़ कर ली, यानी कि 4 या 5 या 6 बार हमने यूज़ किए। ठीक है, चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है डायगोनल टेंशन इन ए बीम। एक धरण में विकर्ण तनाव कैसा होता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, हम बताते हैं कि डायगोनल टेंशन होती कैसी है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इसका, इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि निरपेक्ष अक्ष पर अधिकतम होता है। क्या, डायगोनल टेंशन, हम बात किसकी कर रहे हैं, डायगोनल टेंशन की, हम बात कर रहे हैं डायगोनल टेंशन की, किसकी, डायगोनल टेंशनल क्या मैक्सिमम होती है न्यूट्रल एक्सिस पर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि डिक्रीज होगी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे और इंक्रीज होगी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर
बी ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, यानी कि सी, इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। इंक्रीज होगी किसके, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, और डिक्रीज अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीज होगी किसके, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, या रिमेनिंग सेम। अब देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको क्या, यहाँ पर नोट में देखिए, ये हमने एक बीम बनाई है, ये हमने एक क्या बनाई है, बीम। ये हमारे पास एक बीम है, बीम की जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, बीम की जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन है न्यूट्रल एक्सिस की, ठीक है, ये लाइन है न्यूट्रल एक्सिस की। अब ये नीचे का पोर्शन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, ठीक है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, और ऊपर का पोर्शन अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि नीचे जो है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, और ऊपर क्या है, अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो जो नियर द सपोर्ट, जो सपोर्ट के पास क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जो मैंने ये क्रैक दिखा रखे हैं इस टाइप के, सपोर्ट के पास जो क्रैक होते हैं उनको बोलते हैं डायगोनल टेंशन क्रैक। इस साइड भी जो ये क्रैक होंगे ये डायगोनल टेंशन क्रैक होंगे, ठीक है। जो मिडिल में क्रैक बनेगा, जो मिडिल में क्रैक आएगा वो फ्लेक्सर क्रैक होगा, और यहाँ पर आएगा जो मिडिल के बाद और सपोर्ट के पास के बीच के जो क्रैक होंगे उन्हें फ्लेक्सरल शेयर क्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सरल शेयर क्रैक बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डायगोनल टेंशन क्रैक क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, और इंक्रीज हो रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर डायगोनल टेंशन क्रैक डिक्रीज हो रहे हैं, ऊपर क्या, ये जो बिल्कुल बारीक बारीक होते जा रहे हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, मगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल कर आता है, आंसर क्या निकल कर आता है, आंसर निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा निकल के यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा, देखिए डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीज हो रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, नहीं डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा क्या, सी, इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, एंड डिक्रीज अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या कंडीशन है, ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो डायगोनल टेंशन क्रैक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो जैसे हम जाते जा रहे हैं तो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है, यानी कि निरपेक्ष अक्ष के नीचे बढ़ता है, निरपेक्ष अक्ष यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बढ़ता है क्या, डायगोनल टेंशन क्रैक, और निरपेक्ष अक्ष के ऊपर घटता है क्या, डायगोनल टेंशन क्रैक, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि डायगोनल टेंशन क्रैक किसको बोलते हैं। डायगोनल टेंशन क्रैक क्या होते हैं, नियर द सपोर्ट, नियर द सपोर्ट इज कॉल्ड डायगोनल टेंशन क्रैक, यानी कि जो हमारी बीम है, बीम के सपोर्ट के पास जो क्रैक्स आएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डायगोनल टेंशन क्रैक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस दैन, संपीड़न में चढ़वा लंबाई कम रहेगी कितनी, यानी कि हमारी 2 बीम है, कैसी है, 2 बीम, एक बीम ये, सॉरी हमारी 2 बार से एक बार ये, और दूसरी बार मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, दूसरी बार यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो ये मैंने क्या किया, इतना इस पर ओवरलैप किया, ये मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया, इस पर लैप किया, तो ये मेरी क्या कहलाती है, लैप लेंथ कहलाती है। ऐसे ही जैसे कॉलम है, कॉलम में एक बार ये है, और एक बार मैं जस्ट इसकी बगल में ऐसे डाल रहा हूँ, और इनको मैं स्टीरप्स की हेल्प से बांध रहा हूँ, तो ये मेरी ये मेरी कहलाएगी, ये मेरी लैप लेंथ कहलाती है। तो ये है मेरी क्या, लैप लेंथ, ये मेरी क्या है, लैप लेंथ। अब देखो लैप लेंथ कंप्रेशन में कितनी होती है, ठीक है, हमसे क्या किसके बारे में पूछा गया, लैप लेंथ इन कंप्रेशन। तो देखो यहाँ पर लैप लेंथ की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो लैप लेंथ इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में लैप लेंथ क्या होता है, इक्विवेलेंट द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन कंपाउंड बट नॉट लेस देन 24D, कितनी, 24D, 24D, D फॉर वेयर इज डे, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ बार, ये D क्या होता है, D क्या होता है आपका,
डी होता है यहाँ पर डायमीटर ऑफ बार, तो 24D। कंप्रेशन में लैप लेंथ कितनी होगी, क्या बोला गया है, लैप लेंथ इन कंप्रेशन, लैप लेंथ इन कंप्रेशन, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि 24 मतलब यहाँ पर डाई का है, या हम यहाँ पर बोल सकते हैं 24D। कंप्रेशन में लैप लेंथ 24D होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द मिनिमम कवर इन ए स्लेब, स्लेब में मिनिमम कवर बताना है, शुड नाइदर बी लेस देन द डायामीटर ऑफ बार नॉट लेस देन, ठीक है। तो आपको मिनिमम कवर बताना है। अब देखो मैं आपको नोट में बता देता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप निकाल देंगे, क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप निकाल देंगे। नोट में देखो रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ नॉमिनल या क्लियर कवर एज पर IS 456/2000 के अकॉर्डिंग, स्लेब के लिए कवर कितना होता है 15 mm, बीम के लिए कवर कितना होता है ये याद कर लीजिएगा 25 mm, और कॉलम के लिए 14 mm, और फुटिंग के लिए 75 mm। ये क्या होते हैं, नॉमिनल क्लियर कवर होते हैं। कितना, स्लेब के लिए 15, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 mm और फुटिंग के लिए 75 mm। अब देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, बी। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज करेक्ट, क्योंकि हमारे जो मिनिमम कवर होगा इससे कम नहीं होना चाहिए 15 mm से, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द मैक्सिमम रेनफोर्स इन ए कॉलम, यानी कि किसी भी कॉलम में उन IS 456 1978 के अकॉर्डिंग कितने परसेंट स्टील बार प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कितनी बार। अब देखो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 6% हम स्टील बार प्रोवाइड करते हैं किसी भी कॉलम में IS 456 के अकॉर्डिंग। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोट करके आपको बता दी। यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडनल बार मिनिमम 0.8% क्रॉस सेक्शन के 0.8% और मैक्सिमम 6% क्रॉस सेक्शन के 6% से कम लॉन्गिट्यूडनल हम रेनफोर्स बार प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी तो हमें करनी पड़ेगी, मैक्सिमम हम 6% और मिनिमम 0.8% किसी भी क्रॉस सेक्शन के किसमें, लॉन्गिट्यूडनल बार कॉलम के अंदर। अब देखिए 2 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, 2 पॉइंट और आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए मिनिमम डायामीटर ऑफ मेन बार 12 mm से कम हमारा मिनिमम डायामीटर नहीं होना चाहिए किसी भी कॉलम के अंदर। ऐसे ही मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्स सीमेंट, मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी 300 mm से अधिक स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 5 थे, ये टॉप 5 क्वेश्चन थे हमारे, इनको आप ध्यान से देखिए और पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर आएंगे टॉप 5 क्वेश्चन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।